दोस्तों नमस्कार। अतुल स्टडी पॉइंट आज आपके लिए लेके आया है राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवेश का प्रैक्टिस सेट सेकंड, जिसमें पहला क्वेश्चन है मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। 0.2529 हेक्टेयर के या 0.4425 हेक्टेयर के या 0.2025 हेक्टेयर के या 0.3058 हेक्टेयर के। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है लेखपाल भर्ती परीक्षा में। तो इसका जो विकल्प ये है 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। क्या होता है किसके? मध्य भारत में 1 बीघा 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न लेते हैं, समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, मृदा विकारीय क्षेत्र में, क्षारीय मृदा क्षेत्र में या अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में। तो समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? अपरदन प्रभावित क्षेत्रों में, प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में अपनाई जाती है समोच्च कृषि। अगले प्रश्न पर, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध थे? स्थायी बंदोबस्त से, महलवाड़ी बंदोबस्त से, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से, इनमें से कोई नहीं। तो सर टॉमस मुनरो जो है वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, सब्जियों की व्यापारिक कृषि को क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर कहते हैं, ओलेरीकल्चर कहते हैं, सिल्वीकल्चर या वेजिटेबल कल्चर कहते हैं। तो सब्जियों की व्यापारिक कृषि को हम बोलते हैं ओलेरी कल्चर। बी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न पर, पांचवा प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र कौन सा है? ज्वार अरहर है, मक्का आलू है, धान मसूर है, धान मटर मुंडा है, कौन सा है? तो इसका ए विकल्प सही है, ज्वार अरहर। क्या है ए विकल्प में? क्या है? ज्वार अरहर जो है यह बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है। किसके लिए है? बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई में है, करनाल में है, कोच्चि में है या त्रिवेंद्रम में है? तो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोच्चि में स्थित है। इसका सी विकल्प सही है। सी विकल्प इसका राइट है। अगले प्रश्न पर, मूंगफली की कृषि हेतु उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी है, बलुई मिट्टी है या काली मिट्टी है, पहाड़ी मिट्टी? तो मूंगफली की कृषि किसमें होती है? बलुई मिट्टी में की जाती है। बहुत सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रैक्टिस करना बहुत ही अनिवार्य है, जिससे परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत न जाने पाए। एक फसल के कटने से पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई क्या कहलाती है? रिले सस्यन कहलाती है, ओवरलैपिंग सस्यन कहलाती है, सहफसली सस्यन कहलाती है, बहुफसली सस्यन कहलाती है। तो प्रश्न पहले हमें समझना होगा कि एक फसल के कटने से पूर्व, मतलब वो फसल, पहली फसल लगी है और उसी में दूसरी फसल की बुआई कर दी जाए तो उसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सस्यन बोलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न हमारा है, अमरूद उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? इलाहाबाद सहारनपुर, इलाहाबाद देहरादून, बरेली इलाहाबाद, आगरा देहरादून। तो अमरूद का उत्पादन हम लोग जानते हैं कि बरेली और इलाहाबाद में अधिक मात्रा में अमरूद का उत्पादन किया जाता है। अगले प्रश्न पर, मंदिरों तथा घाटों का नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी को कहा जाता है, बरेली को, मथुरा को या अयोध्या को? तो मंदिरों तथा घाटों का नगर जो है वह वाराणसी को कहा जाता है। अगले प्रश्न पर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रश्न श्रृंखला में शामिल किए गए हैं और आप इसको स्वयं अध्ययन करिए, वीडियो को देखिए और दोस्तों में शेयर करना न भूलिए। दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि जो विद्या है वह खर्च करने से ही बढ़ती है। धुरिया कहाँ का लोक नृत्य है? अवध का है, बुंदेलखंड का है, पूर्वांचल का है, रुहेलखंड का है? तो धुरिया कहाँ का लोक नृत्य है? आप भी इसको बताइए। 11वां प्रश्न का उत्तर है क्या?
बुंदेलखंड। जो धुरिया है वह बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास विभाग तथा राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई? सन 1990 में, सन 1993 में, सन 1983 में, सन 1976 में। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सन 1993 यानी कि बी विकल्प हमारा सही है। सन 1993 में उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास विभाग तथा राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर, 13वां प्रश्न है। इस श्रृंखला में 40 प्रश्न है और 40 ही आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में किन शैलियों का विकास हुआ? गांधार शैली का, मथुरा शैली का, ये एवं बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा सही है? ए और बी, गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों का उत्तर प्रदेश में दोनों शैलियों का विकास हुआ। तो सी विकल्प इसका सही है, ए और बी दोनों शैलियों का विकास हुआ। 14वां प्रश्न है, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? देवा शरीफ में मेला लगता है। देवा शरीफ तो बस्ती में है, बहराइच में है, बाराबंकी में है, या सीतापुर में है? तो देवा शरीफ का मेला जो है वह बाराबंकी में लगता है। अगले प्रश्न पर, आगरा नगर की स्थापना कब हुई? तो आगरा नगर की स्थापना 1505 ईस्वी में हुई, 1503 में, 1504 में, या 1508 में? तो जो सिकंदर लोदी था उसने जो है आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। 1504 ईस्वी में पूर्णता हो गई थी। शुरुआत तो 3 में ही हुई थी, लेकिन जो आंसर हमारा होगा वो 1504 ईस्वी में होगा। सिकंदर लोदी ने किया था। अगले प्रश्न पर, गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ? बदायूं बसा हुआ है, गोरखपुर है, आगरा है और जौनपुर। हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है, लेकिन इसमें लखनऊ नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? जौनपुर। जो जौनपुर है वह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अगले प्रश्न पर, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? बुंदेलखंड की आर्थिक क्षेत्र में कितने जनपद इसमें हैं? जनपदों की संख्या है 6 है, 7 है, 8 है, या 9 है? कितने हैं? 7 जनपद इसमें बुंदेलखंड के आर्थिक क्षेत्र में 7 जनपद हैं, जिसमें चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, झांसी है और ललितपुर। ये 7 जिले हैं। फिर से जान लीजिए, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है? खेल का सामान तो आगरा है, या मथुरा है, मेरठ है, या कानपुर है? तो खेल का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र जो है वह कानपुर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन सर्वप्रथम कब किया गया? 1 अप्रैल 1937 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को? आप भी बताइए। 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो उत्तर प्रदेश विधानसभा है उसका गठन 1 अप्रैल 1937 को किया गया। 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का सर्वप्रथम गठन किया गया। अगले प्रश्न पर 20वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन चुने गए? रघुनाथ विनायक धुलेकर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन वर्मा, या नफीसुल हसन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी बनाए गए थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 18 से 20%, 20 से 22%, 22 से 24%, 24 से 26%। तो सोयाबीन में तेल की मात्रा जो होती है वह 20 से 22% होती है। कितनी होती है? 20 से 22% होती है। जबकि 38 से 40% जो है क्या होती है? प्रोटीन होती है। 38 से 40%
प्रोटीन होती है और 21% जो है कार्बोहाइड्रेट रहता है और 5% इसमें भस्म यानी कि बेस भी होता है। तो ये सोयाबीन जो है हमारे लिए हमारे भोजन में बहुत ही आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न पर, सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, चीन या पश्चिमी एशिया? तो सूर्यमुखी जो है या सूरजमुखी हेलियंथस एनस बोलते हैं जिसको, उत्तरी अमेरिका इसका जन्म स्थान है, उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न, आमों का नगर किसे कहा जाता है? बागपत को, बरेली को, सरधना को या मलिहाबाद को? तो सब लोग जानते हैं कि जो मलिहाबाद है वो आमों के लिए जाना जाता है। ये विश्व प्रसिद्ध है, मलिहाबाद लखनऊ के पास में पड़ता है और ये विश्व प्रसिद्ध है। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? अचिरावती, हर्षवर्धन, सूर्यसेन या इसितपत्तन मिगदाय? तो सारनाथ जो है वह वाराणसी के निकट में है, लगभग 13 किलोमीटर पड़ता है वाराणसी से जो शहर है। और इसका जो प्राचीन नाम था इसिपत्तन मिगदाय था और यहीं पर भगवान बुद्ध ने जो है प्रथम उपदेश अपना दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। इसका जो है डी विकल्प सही है, डी विकल्प इसिपत्तन मिगदाय। राधा स्वामी मत का मुख्य केंद्र दयाल बाग, जो दयाल बाग है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वाराणसी में है, इलाहाबाद में है, देवरिया में है, आगरा में है? तो कहां पर है दयाल बाग? दयाल बाग जो है वह आगरा में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहां स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सरल भी है, लेकिन ये प्रश्न पूछा भी कई बार पूछा गया है। इलाहाबाद में है, लखनऊ में है, आगरा में है या मेरठ में? जो हाई कोर्ट हमारा है वह इलाहाबाद में है, लेकिन इसकी खंडपीठ है वह लखनऊ में है। चलिए अगले प्रश्न पर, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? रामपुर घराने से, किराना घराने से, बनारस घराने से या जयपुर घराने से? जो 27वां प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी हैं उनका संबंध किस घराने से है? सी विकल्प हमारा सही है, बनारस घराने से इनका संबंध है। अगले प्रश्न पर, गौतम बुद्ध औद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बुलंदशहर में, ग्रेटर नोएडा में, मेरठ में या गाजियाबाद में? तो गौतम बुद्ध औद्योगिक विश्वविद्यालय जो है वह ग्रेटर नोएडा में स्थित है। अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न इस श्रृंखला में शामिल किए गए हैं और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में है, देहरादून में है, सहारनपुर में है या गोरखपुर में? तो पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है वह सहारनपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? कपास में, जूट में, तंबाकू में या चाय में? तो क्यूरिंग जो होता है वह तंबाकू में जो है क्यूरिंग की क्रिया की जाती है, ये सुगंधित किया जाता है इसके माध्यम से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित किस्में प्रदेश में उत्पादित किए जाने वाले किस फल की हैं? देसी, नागपुरी, एम्पदर तथा लड्डू। तो ये किस्में किस उत्पाद की हैं? मौसमी की हैं, केला की हैं, संतरा की हैं, सेब की हैं? तो ये सभी देसी, नागपुरी, एम्पदर और लड्डू ये संतरा की जो है उत्पादित किस्में हैं, ये किस्म हैं, स्पीसीज हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तराई क्षेत्र है, नीलगिरी पहाड़ी, गंगा यमुना का मैदान, बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड भी उत्तर प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र भी है, जबकि नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं वो कहां पर? तमिलनाडु में पड़ती हैं, दक्षिण में हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खां का जन्म स्थल कौन सा है? मेरठ है, बाराबंकी है, आगरा है या लखनऊ है? तो उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खां जो है वह आगरा के थे।
वो उनका जन्म स्थान जो है वह आगरा था। चलिए अगले प्रश्न पर, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है? तो बागों का शहर क्या है? वाराणसी है, आगरा है, लखनऊ है, इलाहाबाद है। तो बागों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को बागों का शहर तथा नवाबों का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, नफासत का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है? बहुत अच्छा प्रश्न है और सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा रहा है लगातार। कुशीनगर, कौशाम्बी, सारनाथ, देवीपाटन। तो कौशाम्बी ऐसा स्थान है जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ है। कौन सा? कौशाम्बी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित में से किस पद्धति द्वारा नहीं होता? नहीं ही हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर हमारा ऐसे ही गलत होता है जब नहीं पर ध्यान नहीं देते। तो मनोनयन द्वारा क्या होता है? जो हमारा राज्यपाल होता है वह कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है। किसमें? विधान परिषद में। सीधे जनता द्वारा, तो सीधे जनता द्वारा इनका चयन नहीं होता। एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है और स्नातकों के द्वारा भी क्या होता है? इसमें स्नातक लोग जो है चुनाव करते हैं विधान परिषद सदस्य का। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? सीधे जनता द्वारा। अप्रत्यक्ष रूप में जो है इनका चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय पद्धति जो है वह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है अपना वोट प्रियॉरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को, 16 अक्टूबर को, 24 नवंबर को, 24 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 38वां प्रश्न है, मृदा के बिना जल माध्यम में पौधों की वृद्धि एवं विकास की पद्धति क्या कहलाती है? एक्वाकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, नोमोरी कल्चर या पिसीकल्चर। तो मृदा के बिना जल माध्यम में पौधों की वृद्धि एवं विकास को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। मतलब क्या है? एक शीशे का जार बना लिया जाता है और उसके अंदर पानी का घोल रहता है, उसी में पौधे को लगाया जाता है और पानी में सभी खनिज लवण जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं उसी में वो घुले रहते हैं और पौधा जो है उस पर लगा रहता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। अगले प्रश्न पर 39वां, उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 4 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में या 7 क्षेत्रों में? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप भी इसको बताइए। तो पहला विकल्प इसका सही है। उत्तर प्रदेश को आर्थिक क्षेत्र जो है इनमें 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के सबसे प्राचीन अवशेष किस काल के हैं? मौर्यकालीन है, गुप्तकालीन है, कुषाणकालीन है। तो उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के सबसे प्राचीन अवशेष क्या हैं? वह मौर्यकालीन है। इस तरह से लास्ट वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर करिए और आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो लाइक जरूर करिए, एक लाइक जरूर बनता है। और कमेंट करने से पता चलता है कि कौन लोग देख रहे हैं और कौन हमसे जुड़े हुए हैं, ये कंफर्म हो जाता है। तो आप हमसे जुड़िए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ये जो वीडियो या अन्य जो परीक्षाएं आएंगी उनके लिए हम निरंतर वीडियो आपको देते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप हमसे